तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन अ बीम। ये टॉपिक हमारा बीसीईएम से आता है 5th यूनिट से। आज के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन के मैंने 3 टाइप के लोड्स होते हैं। मैंने तीनों लोड्स के डायग्राम बना दिए हैं और उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आपको नोट्स बता दूंगा। नोट्स के हिसाब से अपन पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला होता है पॉइंट लोड। ये 2 पॉइंट है जिससे बीम अटैच है। ये हॉरिजॉन्टल बीम में लगी हुई है अपनी एक, और ऊपर से एक लोड अपन अप्लाई कर रहे हैं। ये लोड सिंगल पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड इसको क्यों बोलते हैं? जब कोई सी बीम के ऊपर एक सिर्फ सिंगल पॉइंट पे लोड लगाया जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। सपोज ये डस्टर है। डस्टर के ऊपर अपन लोड लगा रहे हैं एक पॉइंट पे। पेंसिल की जो ये किनोर है, नोक है, इससे अगर अपन एक डस्टर पे ये सपोज एक बीम है और ये लोड है। लोड अपन सिर्फ एक पॉइंट पे लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट लोड। सिंपल है, इजी है। पॉइंट लोड वो है जब बीम के ऊपर सिंगल पॉइंट पे लोड लगाते हैं, उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। जो यूनिट होती है उसकी वो न्यूटन और किलो न्यूटन में अपन डिनोट करते हैं। सेकंड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अपन इसको नाम से ही समझ गए होंगे। जैसे एक बीम है और बीम के ऊपर उसके हर पॉइंट पे सेम न्यूटन का लोड लग रहा है। मतलब जैसे अपन सपोज ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर अपन ने लोड लगाया, ये पेंसिल को हॉरिजॉन्टल रख के ऐसे लगाया लोड। अब पेंसिल को अपन ऐसे लोड लगाया है तो जो पेंसिल का हर पॉइंट पे सेम लोड रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, या फिर यहाँ पॉइंट लोड है। तो प्रॉपर हर जगह सेम यूनिफॉर्म लोड रहेगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वही होता है जब एक बीम के ऊपर हर पॉइंट पे इक्वल लोड लगा हो। पॉइंट जो बीम का शुरू का पॉइंट है उसके एंड पॉइंट तक उसके पूरे जो सरफेस के ऊपर सेम लोड लग रहा है, सेम न्यूटन का लोड लग रहा है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इजीएस्ट पॉइंट लोड वो होता है जिसमें सिंगल पॉइंट के ऊपर लोड लगाया जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो होता है जिसके ऊपर पूरे जो बीम है, बीम के ऊपर फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक इक्वल लोड लगाया जा रहा है। मतलब उसके अंदर लोड का जो लोड होता है वो अलग अलग नहीं होता है कोई से पॉइंट पे। उसका जो पूरी बॉडी रहती है बीम की, उसके ऊपर सेम लोड लाया करता है। इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर से, क्योंकि जो मीटर जितना मीटर का बीम होगा उसके हिसाब से हम इसको डिनोट करेंगे। या तो इसको न्यूटन पर मीटर से डिनोट करते हैं या तो किलो न्यूटन पर मीटर से डिनोट करते हैं। और थर्ड और लास्ट आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सेम आता है। ये लोड वो होता है जिसके अंदर जैसे बीम है, इसके ऊपर हर पॉइंट पे अलग अलग लोड लगाया जा रहा है। मतलब किसी पॉइंट पे लोड है ही नहीं, किसी पॉइंट पे मीडियम है, किसी पे ज्यादा है। तो जो ये होता है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। कि बीम के ऊपर हर पॉइंट पे अलग अलग लोड लगाया जा रहा है, अलग अलग न्यूटन का लोड लग रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और जो ये लोड लग रहा है ये ट्रायंगुलर है, तो ये ट्रायंगुलर वेरिंग लोड इसको बोलते हैं अपन। बाकी का इजीली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का है। मैं इसका नोट लिखता हूँ। नोट्स लिख के आप रीड करोगे, समझ में आ जाएगा। तो अगला आता है हमारा पॉइंट लोड यहाँ पे। तो अ लोड विच कैन एज्यूम टू बी एक्टिंग एट अ पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट लोड। जो लोड है वो जब वो सिंगल पॉइंट पे एक्ट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। ये सिंपल था, मैंने लास्ट में भी समझा दिया था। और उसके आगे आता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल एरिया। इन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो जो बीम है, बीम की लाइन ज्यादा है और जो लोड है वो ओवर स्मॉल एरिया पे एक्ट कर रहा है। बट दिस एरिया इज सो स्मॉल। तो इसका जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ बीम। जो बीम की कंपैरिजन में जो एरिया पे लोड लग रहा है वो एरिया बहुत स्मॉल है, तो ये इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट लोड हो गया था। अगला आता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था और अब इसकी थ्योरी है, हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो होता है a load which is spread over a beam with equal load at each unit length is loaded to the same extent. Load is known as uniformly distributed load. Uniformly distributed load वो होता है जब बीम के ऊपर उसकी हर यूनिट ऑफ लेंथ, जो बीम की हर यूनिट ऑफ लेंथ है उसके ऊपर सेम एक्सटेंट लोड अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको एक बार समझाता हूँ। एक जो यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ बीम है उसके ऊपर हर पॉइंट ऑफ एक्सटेंट पे सेम लोड अप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके हर पॉइंट जो बीम होता है उसके हर पॉइंट पे सेम लोड होता है। इट कैन बी assumed टू बी एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड पोर्शन ऑफ बीम। जो लोड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक्ट करता है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक्ट करता है बीम की। तो हमारा आता है लास्ट टाइप का लोड, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। A load which is spread over a beam in such a manner that the rate of load varies from the point to point along the length of the beam is known as uniformly varying load। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वो होता है तो जब लोड स्प्रेड होता है पूरी बीम के ऊपर इन सच ए मैनर दैट पॉइंट टू पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, जो अलोंग जो पूरी बीम है उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट टाइप का जब लोड लगता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इजी था, तीन लोड इजी है, वीडियो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वापस देखो एक बार, और एक बार शुरू से वापस देखो, तीनों के तीनों लोड इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। बाकी वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो